गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को कलेक्ट किया है जो आरओ, एआरओ के प्री मेंस तथा आईएएस, यूपीपीसीएस जैसी अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से उत्साह बढ़ता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं तो और ऐसी चीज़ें मैं बनाऊं, तो प्रेरणा मिलती है। तो लाइक जरूर कर दें। हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है चतुर्भुज, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो उनको चतुर्भुज भी कहते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं, उन चतुर्मुख, चतुरानन और कमलासन, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा आदि भी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। कमलेश, कमल ईश, कमला ईश यानी कि लक्ष्मी के पति, ये विष्णु का पर्यायवाची है। कमलाकांत, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, तो ये कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। लेकिन कमलासन ये जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वो कौन सा होगा? तो देखते हैं इंद्र, रतीश, सहस्त्रास और मधवा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है घर, निकेतन, आयतन और निलय। तीसरा ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जाह्नवी और चौथा है वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। तो इसमें जब हम देख रहे हैं तो इंद्र, रतीश, सहस्त्रास और मधवा, इसमें रतीश जो है कामदेव का पर्यायवाची है, बाकी इंद्र, सहस्त्रास और मधवा ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं अमरपति, पुरंदर, शतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, वत्रहा, देवराज आदि। इसके अतिरिक्त नीचे आने पर हम देखते हैं तो घर, निकेतन, आयतन और निलय, इसमें ये घर के पर्यायवाची हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सही है, ये चारों घर के पर्यायवाची हैं। नीचे वाले में जब देखते हैं तो यमुना, कालिंदी, भानुतन्या और जाह्नवी, जाह्नवी गंगा को कहते हैं, ये अलग है। वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, इसमें पाटक कहते हैं छेदक को या भेदक को, भेद करने वाला या छेद करने वाला जो हो उसको पाटक कहते हैं। बाकी वस्त्र, अंबर और चीर ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। वस्त्र के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हैं वो हैं वसन, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक या लिबास। इसी तरह से यमुना के जो अन्य पर्यायवाची हैं
इसमें 3 दिया हुआ है, यमुना, कालिंदी और भानुतन्या। यमुना के अन्य पर्यायवाची जो होंगे वो होंगे अकरजा, रवितन्या, तरणी तनुजा। तरणी और तरणी ये 2 शब्द होते हैं। अड़ा में जब छोटी ई की मात्रा हो जाती है तो वो तरणी हो जाता है, और जब बड़ी ई की मात्रा हो जाती है तो वो तरणी हो जाता है। और इन दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग होते हैं। तरणी मतलब सूर्य होता है और तरणी मतलब नाव होता है। तो तरणी तनुजा सूर्य की पुत्री हो जाएगा, यानी यमुना। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। दूसरा है सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। अग्नि, पावक, अनल और पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। ये शेर को कहते हैं। शेर के कुछ अन्य पर्यायवाची जो बार बार पूछे जाते हैं ऑप्शन में, वो है शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति, नखायुध, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर आदि। दूसरा ऑप्शन जब हम देखते हैं तो इसमें सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। तो यहाँ तरणी मतलब नाव हो जाएगा, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, अभी हमने बताया। यहाँ यदि छोटी ई की मात्रा अड़ा में होती तो ये सूर्य का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यानी तरणी मतलब नाव हो जाएगा, तो ये अलग है। इसी प्रकार पिसुन, पिसुन कहते हैं चुगलखोर को। और अग्नि, पावक और अनल ये आग के पर्यायवाची हैं। पिशुन अलग है, इसलिए ये भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। इसमें रमेश, रमा, ईश यानी विष्णु, इसका मतलब हो जाएगा। बाकी 3 महेश, भूतेश और सतीश ये शिव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है मयंक, मयंक का अर्थ होता है चांद या चंद्रमा। बाकी चंद्रताप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी के कुछ अन्य पर्यायवाची जो बार बार ऑप्शन में दिए जाते हैं वो हैं चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी आदि भी चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। तो इसमें भूसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता, ये अलग है। बाकी निशाचर, दानव और राक्षस दैत्य को कहते हैं। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम और पाहन। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, पशम। ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब होता है पश्मीना, या पेट का जो एक भाग होता है पेड़ू, उसको भी पशम कहते हैं। लेकिन उपल, प्रस्तर और पत्थर ये तीनों पाहन सब पत्थर के ही पर्यायवाची हैं। अगला है,
पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास और समानार्थी। तो इसमें पर्यायवाची का अर्थ होता है जो उसी के समान अर्थ देता हो। तो इस लिए हमारा डी वाला ऑप्शन समानार्थी सही हो जाएगा। पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द। प्राची का पर्यायवाची है प्राची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, कहते हैं प्राची दिशा में। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्व, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राचीन, प्रकृत, पूर्व और प्रज्ञा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन प्राची के लिए सही होगा। इसका प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। प्रज्ञा सरस्वती को कहते हैं। प्रकृत इसका अलग अर्थ हो जाएगा और प्राचीन मतलब पुराना होता है, पुराना इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि और उमंग। तो तरंग के लिए जो हमारा सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन उर्मी। जलधि मतलब समुद्र होता है, कूल मतलब तट या किनारा होता है और पुष्कर मतलब तालाब होता है। तो तरंग के लिए जो हमारा सही पर्यायवाची होगा, सही पर्यायवाची तरंग के लिए होगा उर्मी। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन है संताप, अमर्ष, वैमनस्य और भीति। तो भीति का अर्थ होता है भय। ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। वैमनस्य का मतलब होता है शत्रुता, ये भी उसका पर्यायवाची नहीं है। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध, रोष या तैश। तो अमर्ष जो है क्रोध के लिए सही पर्यायवाची है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन दिया है चांदनी, पक्षी, मनमथ और करवाल। तो चांदनी ये तो अलग ही हो गया, पक्षी, खग, बिहग ये अलग ही हो गया, मनमथ कहते हैं कामदेव को, ये भी अलग हो गया। चंद्रहास के लिए जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा डी वाला करवाल। करवाल का अर्थ होता है तलवार। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है तलवार, खड्ग, असी, कृपाण आदि। पक्षी के कई पर्यायवाची हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बिहंग, विहग, पतंग, परिंदा, खग, द्विज, शकुनी आदि। यहाँ द्विज का अर्थ द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है और द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है। तो अगर पक्षी के लिए ऑप्शन दिया रहेगा द्विज तो वो सही होगा, और अगर ब्राह्मण रहेगा, पक्षी नहीं रहेगा तो सही होगा। अगला है आशय शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन दिया हुआ है आहार, आंचल, तात्पर्य और अपरिहार्य। तो अपरिहार्य का पर्यायवाची तो हो जाएगा अनिवार्य या आवश्यक। तात्पर्य, हाँ, इसका अर्थ होता है अर्थ, मतलब या सारांश, आशय। तो ये आशय का पर्यायवाची हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, आहार का भोजन हो जाएगा। अगला है फल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन दिया है फरेब, फड़ी, परिणाम और फिरा। तो फल का जो सही पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन परिणाम। इसके अतिरिक्त फरेब
का अर्थ हो या पर्यायवाची मान ले, वो हो जाएगा मतलब धोखा या छल। फड़ी कहते हैं सर्प को। सर्प के अन्य पर्यायवाची जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं अहि, भुजंग, उरग, पन्नग आदि। और फिराक मतलब चिंता। अगला है जीभ का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि और जीव। तो जीभ का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा रसना, और जीव प्राणी का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्वनि आवाज का पर्यायवाची हो जाएगा, और वचन इससे सब रिलेटेड तो नहीं है। अगला है नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक और चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल, और इसका जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चतुर्दिक, चमत्कृत और सत्कृत इससे संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाड़ी और कर। इसमें ए वाला जो ऑप्शन है कटी, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ होता है कमर। आगे जो है हस्ती, पाड़ी और कर, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। हाथ के अन्य पर्यायवाची जैसे भुजा, बाहु आदि भी हाथ के ही पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। तो इसमें जो विभाकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विभाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची जो परीक्षाओं में बार बार ऑप्शन में दिए जाते हैं वो हैं दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड और पतंग आदि। अगला है सूर्य का पर्याय शब्द है, ऑप्शन दिया हुआ है सुधांशु, द्विरद, पतंग और त्रिदश। तो यहाँ पे जो सूर्य का पर्याय शब्द है वो है पतंग। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुधांशु कहते हैं चंद्रमा को, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। द्विरथ कहते हैं हाथी को, हाथी के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे कुंजर, नाग, हस्ती, सिंधुर, दंती, मयंद आदि। और त्रिदश का पर्यायवाची हो जाता है देवता, अमर्त्य, निर्जर, गिरवाड़, दैवत, आदितेय, अदिति नंदन आदि। अगला है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है राजा, अभिजात, महीप और भूप। तो इसमें बी वाला ऑप्शन है अभिजात। इसका पर्यायवाची हो जाएगा श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च या कुलीन। ये राजा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी राजा, महीप, भूप ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हैं राव, नृप, नृपति, भूपाल, नरेश, नरेंद्र, नरपति, शासक आदि भी राजा के ही पर्यायवाची हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।